क्या आपके सामने भी मार्केट में तरह तरह के सवाल आते हैं और आप प्रॉपर जवाब नहीं दे पाते और उसकी वजह से आपको रिजेक्शन मिल जाता है? तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंद्रपाल सिंह, एक डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग कोच एंड बिजनेस कंसल्टेंट। और आज आपके लिए हम लेकर आए हैं कि उन सवालों को कैसे हैंडल करेंगे, क्योंकि सेल्स का, डायरेक्ट सेलिंग का वही असली खिलाड़ी है जो सवाल के आगे सवाल खड़ा कर दे। अगर आप सवाल का जवाब देने लगे तो समझो आप खिलाड़ी नहीं हो मार्केटिंग के, और डायरेक्ट सेलिंग में आप जगह जगह रिजेक्ट किए जाओगे। तो आज हम आपको वही सिखाने वाले हैं कि सवाल के आगे कैसे सवाल खड़े करेंगे। और उसी के लिए हमने पूरा चैप्टर बनाया आज का, जिसका नाम है सवाल ही जवाब है। और ये दोस्त एक बुक भी है, एक इस पे किताब भी लिखी गई है, सवाल ही जवाब है। और उसी से काफी कुछ हमने भी लिया है। और दोस्त, मार्केट में जो आजकल चल रहा, उसके हिसाब से इसको हमने तैयार किया है। अगर ये आप सीख गए टेक्निक आज वाली, तो शायद है नेटवर्क मार्केटिंग में आज बहुत आगे जा सकते हैं। लेकिन दोस्त, केवल इतने से ही आपको जरूरी नहीं सफलता मिल जाए। अगर सही में सफल होना है तो जितनी भी हमारी ट्रेनिंग है यूट्यूब पर पड़ी हुई है, वो सारी आपको देखनी पड़ेगी और बार बार देखनी पड़ेगी। तो अभी तक अगर आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको हर सेक्टर की नॉलेज मिल सके। टीम कैसे बनाते हैं, बेसिक ट्रेनिंग क्या होती है, सेल्स कैसे करते हैं, प्रोस्पेक्टिंग कैसे करते हैं, इनविटेशन कैसे करेंगे, प्लान शो कैसे करना है। आज केवल जहां जहां आपको क्वेश्चन आएगा उसको कैसे हैंडल करेंगे वो बताएंगे हम। टीम अपनी कैसे तैयार करेंगे, लिस्ट कैसे बनाएंगे। इसके बाद कुछ टेक्निकल नॉलेज है, एआई टूल्स, चैट जीपीटी, एक्सेल, लिस्ट कैसे बनानी है एक्सेल में। क्योंकि अब जमाना गया दोस्त कलम चलाने का। कलम उतना ही चलाओ जितने की जरूरत है, डिजिटल बनो। क्योंकि हर आदमी आज मोबाइल, लैपटॉप, आईफोन, आईपैड लेके घूम रहा। तो इसका अगर यूज नहीं कर पा रहे आप, तो आप वो भी पैसा बर्बाद कर रहे हो। और 10,000, 12,000, 15,000 का मोबाइल हर आदमी के पास है, लेकिन दोस्त वो मिस यूज कर रहा है फोन का। तो आप सदुपयोग सीखो, और उसमें कैसे डाटा को रखते हैं वो सीखो। रजिस्टर बनाओ, डायरी बनाओ, लेकिन उतना ही बनाओ जितना आपको जरूरत है। क्योंकि हर चीज आप डायरी में लिखोगे, हर चीज रजिस्टर में लिखोगे, तो शायद ही लिखने में पूरा दिन चला जाएगा। तो चलिए हम विदाउट डिले शेयर करते हैं, क्योंकि पॉइंट बहुत ज्यादा है, तो आज ही फिनिश हो जाए। क्या क्या सवाल आते हैं? सबसे पहले जब आप फॉलो अप करने जाएंगे, चाहे ऑनलाइन करो मोबाइल पर या ऑफलाइन करो, तो आपको क्या बोलना है, कुछ रूल है वो आप देख लीजिएगा पहले। फिर एक एक पॉइंट आपको, क्वेश्चन को कैसे हैंडल करेंगे। हम लोग क्या गलत गलत तरीके से पूछते हैं कि कैसा लगा। दोस्त, सामने वाला कहेगा कैसा भी नहीं लगा। अगर आप ये पूछते हो कि प्लान कैसा लगा, अच्छा लगा या बहुत अच्छा लगा, आप उसको ऑप्शन देना है कि प्लान आपको अच्छा लगा या बहुत ज्यादा अच्छा लगा, या इस प्लान में आपको सबसे अच्छा क्या लगा। इस प्लान में ऐसी कौन सी 5 चीजें हैं जो आपको सबसे अच्छी लगी। इस प्लान में 2 चीजें आपको कौन सी अच्छी लगी। प्लान ज्यादा अच्छा लगा या प्रोडक्ट ज्यादा अच्छा लगा, इस तरह से पूछना है। प्लान दिखाने के बाद ये नहीं पूछना है कैसा लगा, क्योंकि फिर उसको रास्ता दे दिया आपने निकलने का। प्लान में क्या अच्छा लगा, प्रोडक्ट ज्यादा अच्छा लगा या पैसा कमाने का तरीका अच्छा लगा, सम्मान इसमें जो मिलता है वो अच्छा लगा, या इसमें आपको प्रोडक्ट अच्छा लगा। ऑप्शन देना है हमेशा। तो आइए मिलकर काम करते हैं। और जब वो कुछ भी बोले, सामने वाला कुछ भी बोलता है, तब उसको तुरंत बोलना है मुझे भी पहली बार यही अच्छा लगा था। तो आइए दोनों मिलकर एक बेहतरीन बिजनेस की शुरुआत करते हैं। एक ऑप्शन और बीच में कर सकते हैं, आप इसे पार्ट टाइम में करना चाहोगे या फुल टाइम में। दोस्त, ये ऑप्शन है, ये माइंड का गेम है टोटल। और ये करते हुए जैसे ही वो फुल टाइम, पार्ट टाइम जो भी बोले, तो उसका डिटेल भरना शुरू कर दो वहीं पर। क्या नाम है भाई साहब आपका, फोन नंबर क्या है आपका, डेट ऑफ बर्थ क्या है। तो आप इसे क्लासिक पैक लेकर शुरू करना चाहेंगे या प्रीमियम पैक लेकर। जैसे मान लीजिएगा अपना एक है, 1,500 से ज्वाइनिंग है, चाहे 2,500 करा सकते हैं। तो आप कौन से पैक से ज्वाइनिंग करना चाहेंगे, क्योंकि हम पूछेंगे अगर कितने से आप ज्वाइन करना चाहोगे, या कितने के प्रोडक्ट लेंगे, कौन कौन से लेंगे, कोई सा भी नहीं लेगा। हमारा पूछने का तरीका ही गलत होता है। आप 1,500 वाले पैक से शुरू करना चाहेंगे या 2,500 वाले से, तो सामने वाला अपने आप पूछेगा 1,500 वाले में क्या है, आप उसको डिटेल बता दो। साथ में 2,500 वाले का भी बेनिफिट बता दो कि ये लेते हो तो ये बेनिफिट आपको मिलेगा। तो एक 500 बिजनेस वॉल्यूम, जिसमें 4% रिपर्चेज क्लब है, एक 1,250 बिजनेस वॉल्यूम। तो कौन सा है, आप एफएमसीजी के प्रोडक्ट से स्टार्ट करोगे कि हेल्थ के प्रोडक्ट भी साथ में कुछ लोगे। आप पेमेंट ऑनलाइन करोगे या कैश में करोगे। दोस्त, ये टेक्निक जिस दिन आपने सीख ली, आप डायरेक्ट सेलिंग के खिलाड़ी बन जाएंगे। केवल शब्दों का गेम है दोस्त। सेल्स में और कोई महारत हासिल नहीं करनी होती है। यही दोस्त जो सेल्स में जो एमबीए करते हैं,
अलग से नहीं सिखाया जाता, यही चीज सिखाई जाती है उनको। बात करने का तरीका, पहनावा, जो कल आपको हमने सिखाया था कुछ चीजें, यही चीजें होती हैं सारी। ये 11 सवाल है। 11 सवालों का अगर आप जवाब सीख गए दोस्त, तोता की तरह रट लो इन सवालों को, सफलता आपके कदम चूमेगी। 100% आप वहां पहुंच जाओगे जहां आपने सोचा भी नहीं था। 11 सवालों के जवाब अगर आपने सीख लिए तो एक एक करके आज इन सवालों को नोट करना। अगर अभी तक आपने डायरी पेन लेकर नहीं रखा है तो रख लेना, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लेना हर एक सवाल का, और उसको कई बार पढ़ना और डायरी में लिख लेना। रटा होना चाहिए आपको। कुछ डाइवर्ट कर सकते हो अपने हिसाब से, प्लस माइनस भी कर सकते हो, माहौल के हिसाब से, आदमी के हिसाब से, एज के हिसाब से, नॉलेज के हिसाब से कुछ चेंज कर सकते हो, या आपके मुंह से कौन सा सूट कर रहा उस हिसाब से आप बना लेना। लेकिन इससे मिलता जुलता ही बनाना है। चलिए, कौन कौन से सवाल आते हैं, यही सवालों का गेम है दोस्त। ये सवाल आपने सीख लिए तो हर चीज का आप खिलाड़ी बन जाएंगे। अभी कभी आप हार ही नहीं सकते सेल्स में। सामने वाले ने कहा मेरे पास पैसे नहीं है, एक तो हमेशा चेहरे पर मुस्कुराहट रखनी है, कि ध्यान रखना है, कॉमन करना है, हर सवाल में मुस्कुरा कर जवाब देना आपको। सामने वाले को ये नहीं लगना चाहिए कि उसके सवाल से आप, चेहरा ऐसा हो गया कि आपके पास जवाब नहीं है। मुस्कुराओगे तो उसको महसूस होगा कि इस आदमी के पास पक्का जवाब है इसका। तो मुस्कुराते हुए बोलना है कि आप एकदम सही कह रहे हो, पहले मुझे भी ऐसा लगता था, और फिर मुस्कुराए, जिससे उसको महसूस हो इसके पास सॉलिड जवाब है। लेकिन जब मेरे अपलाइन ने मुझे बताया कि मेरे पास पैसा नहीं है, तो आपको कैसा लगता है? जब मेरे अपलाइन ने मुझे बताया कि जब पैसा नहीं होता है जेबों में, तब कैसा लगता है? अगर आपके घर में किसी की नौकरी की बात हो और 2-4 लाख रुपए रिश्वत देने की बात आए, तो आप क्या करेंगे? यदि अचानक आपके घर में आज कोई बीमार पड़ जाए तो आप क्या करेंगे? आज दुनिया में ज्यादातर काम पैसे से ही होता है। और अपने बच्चों की उस शिक्षा की बात हो, पसंद का घर हो, पसंद की कार हो, या बच्चों को अच्छी एजुकेशन देनी हो, या और भी कोई आपको सपने पूरे करने हो, आज बिना पैसे के कोई भी इंसान सुखी नहीं रह सकता। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने इस कार्य को करने का निर्णय ले लिया था। यानी हम बात सामने वाले से कर रहे हैं, और किसकी कर रहे हैं? अपनी ही बता रहे हैं हम, कि हमने ये काम किया था और इस तरह से किया था, जब अपलाइन ने हमें ये बातें बताई थी। और आज सुकून की जिंदगी जी रहा हूं। और ये सिर्फ मेरे एक निर्णय का प्रतिफल है, जो हमने उस टाइम डिसीजन लिया था। ये उसी का सब मजा है जो आज हमें एंजॉय करने को मिल रहा। यही सुनहरा अवसर आज आपके पास भी है। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि पैसा कितना जरूरी है इंसान की लाइफ में। तो चलिए मिलकर काम स्टार्ट करते हैं। और दोस्त, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो इतने पॉइंट आपने बताए, अगर ये नहीं बोले तो आपका ये पॉइंट 0 चला जाएगा। क्या? चलिए मिलकर काम स्टार्ट करते हैं। लाइए अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड और एटीएम कार्ड, आपकी हम शुभारंभ करवाते हैं। ये लाइन जरूर बोलना है। ये नहीं बोली आपने तो ये सारा आपका 0 है क्वेश्चन आंसर देना। ये लाइन हर एक क्वेश्चन के बाद बोलनी है आपको, क्योंकि एक आदमी का एक ही तरह का क्वेश्चन हो सकता है, दो तरह का हो सकता है। ये हो सकता है वो एक में डील हो जाए तो वो दूसरा क्वेश्चन ही नहीं आएगा उसका। और ये नहीं बोली तो बिजनेस करने का मतलब क्या बचा? ये जरूर बोलना है आपको, लास्ट वाली लाइन। क्योंकि यहां पर आप एग्जाम्पल भी दे सकते हो कि पहला सुख निरोगी काया, और दूसरा सुख जेब में माया। अगर जेब में पैसा नहीं है तो दोस्त आज के जमाने में कोई नहीं पूछता। और ये पैसा कमाने का ही जरिया है जो आपके सामने आज, और आप अभी तक पैसे के लिए कितना संघर्ष कर रहे हो, तो आप खुद जानते हो पैसा कितना जरूरी है लाइफ में। तो इस तरह से उसको जब बताओगे तो 100% ज्वाइन करेगा, गारंटी है। लेकिन हम ये करते नहीं है। चलिए, एक एक सवाल आएगा कि मेरे पास समय नहीं है। ज्यादातर यही क्वेश्चन आते हैं, 2-3। मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, प्रोडक्ट महंगे हैं। आज हम तीनों को बता रहे हैं आपको एक एक करके। इसको हम मिनिमाइज कर देते हैं एक बार स्क्रीन को। क्या आंसर देना है? मुस्कुराते हुए बोलना है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब मैंने इस प्लान को देखा था तो मैंने भी अपने अपलाइन से यही कहा था कि मेरे पास समय नहीं है। उस समय मैं नौकरी व्यवसाय करता था। आप जो भी करते हो वो बताना है, आपको अपना बताना हो। जब मेरे अपलाइन ने जीवन का कटु सत्यता के बारे में ये बात मेरे सामने रखी तो मेरी आंखें खुली रह गई, और मेरी अब तक की जिंदगी ठगी सी महसूस होने लगी थी। और भविष्य की चिंता उसी दिन से हमें होने लगी, और उस चिंता को लेकर मेरे होश उड़ गए थे। उन्होंने मुझे बताया कि समय सभी के लिए बराबर होता है। साथ में एक चीज और ध्यान रखना है,
कि उसको यस और बुलवाना है बीच बीच में। ये पॉइंट जो एक एक लिखे हैं, उसका इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए बीच में। यस नो पूछते रहो रहना बीच में। उन्होंने मुझे बताया कि समय सभी के लिए बराबर होता है। सही है कि नहीं? सही बात है कि नहीं? यस अगर मुंह से निकलता है तो आगे बढ़ो। अर्थात सभी के लिए एक दिन में 24 घंटे ही होते हैं। सही बोल रहे हैं हम? इस तरह से उसको हाँ करवाना है। जो भी समय को योजनाबद्ध तरीके से प्रयोग करता है वही सफल और अमीर बन जाता है। और जो इसकी कदर नहीं करता है वो जिंदगी भर गरीब रहता है। समय को स्मार्ट तरीके से, योजनाबद्ध तरीके से बढ़ाया जा सकता है। अगर आपके पास 8 ही घंटे आप सोच रहे हैं या 24 घंटे, तो इसको कैसे बढ़ाओ? आपके पास दिमाग है तो आप इस समय को बढ़ा सकते हो। काम करने के लिए ज्यादातर लोगों को नौकरी दे दो, काम व दाम दोनों बढ़ते हैं। ये फार्मूला है अमीरों का। लोगों का समय लेने के लिए उनको पैसा देकर उनका समय खरीदना पड़ेगा। ये बात उद्योगपतियों को समझ में आ गई और फैक्ट्री खोलकर 1,000 लोगों को नौकरी दे दी। और 1,000 लोगों के 8-8 घंटे उनके यहाँ काम करते हैं। अब उनका कितना काम हो गया एक दिन में? 1,000 × 8, यानी 8,000 घंटे काम हो गया उनका। यानी जिसके पास 24 घंटा था उसने 8,000 घंटे बना लिया उसी 24 घंटे में। अब बताइए सर, नौकरी वाला व्यक्ति ज्यादा पैसा कमाएगा या उद्योगपति? इंतजार करना है जब आपका, जब यस बोले उद्योगपति बोले तब आगे बढ़ो। तो जवाब साफ है, उद्योगपति। क्योंकि कर्मचारी जो एम्प्लॉय होता है या छोटा बिजनेसमैन, वो 8 घंटे का ही दिन उसको मिलता है और 8 घंटे की ही कमाई मिलती है। अमीर बनना है तो टाइम बढ़ाना पड़ेगा अपना। टाइम मैनेजमेंट की क्या पावर है! उन्होंने करोड़ों अरबों रुपए लगाकर टीम बनाई है। उद्योगपतियों ने करोड़ों अरबों रुपए लगाए तब ऐसी टीम बनाई है, 8,000 घंटे खरीद पाए। और आपको डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से 4-5 हजार लगाकर ही ये मौका मिल जाता है। यानी उद्योगपति बनने का मौका मिल जाता है आपको। सर मैंने उस दिन डिसीजन लिया और शुरू किया। सर आप भी शुरू कीजिएगा। तो चलिए सर, स्टार्ट करते हैं, शुभारंभ करते हैं एक बेहतरीन बिजनेस की। लाइए आधार कार्ड, पैन कार्ड और एटीएम, आपको शुभारंभ करवाते हैं। चलिए, ये जवाब आपको शायद समझ में आ गया होगा। इसके अलावा भी आप कोई भी टेक्निक लगा सकते हैं जो आपको बेहतर आती हो। चलिए, तीसरी टेक्निक है कि कंपनी भाग गई ऐसे भी लोग मिलेंगे मार्केट में, पूछेंगे कंपनी भाग गई तो आंसर क्या देना है? मुस्कुराते हुए बोलना है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। सर यही बात मैंने भी अपने अपलाइन से पूछी थी। तो उन्होंने मुझे बताया कि आप सोच रहे हैं कि बहुत सारी कंपनियां आ रही हैं जा रही हैं। इस परिस्थिति में मैं आपकी बात समझ सकता हूं। पहले मुझे भी ऐसा लगता था, लेकिन जब मुझे पता चला कि सारी चीजें एक जैसी नहीं होती। पानी के गिलास का जो शीशा होता है और दूसरा एक बुलेट प्रूफ शीशा होता है। पानी के गिलास का शीशा तुरंत टूट जाता है और बुलेट प्रूफ शीशा बंदूक की गोली से भी नहीं टूटता। इससे ये सिद्ध होता है कि दुनिया में दोनों तरह की कंपनियां हैं। अगर भागने वाली है तो टिकने वाली भी है। जैसे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री 70 सालों से टिकी हुई है। फिर भी आपसे जानना चाहूंगा, अगर कोई डायरेक्ट सेलिंग कंपनी भागती है तो या तो गैर कानूनी हो तो भागेगी, या घाटे में आ जाए तो भागेगी, या जिसका मैनेजमेंट फेल हो जाए तो भागेगी। या वो कंपनी भाग सकती है जो लोगों का पैसा इकट्ठा कर रही हो, वो कंपनी भागेगी। देखिए, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी कानूनी तौर पर सही है, तभी तो 70 सालों से चल रही है। ये घाटे में नहीं रह सकती, क्योंकि यहाँ उधारी से कोई बिजनेस, कोई प्रोडक्ट नहीं मिलता उधार में। ये पहले पैसा लेती है फिर प्रोडक्ट बेचती है। इसलिए घाटे में रहने का सवाल ही नहीं उठता। पूरा ऑनलाइन बिजनेस है, इसलिए मैनेजमेंट कभी फेल नहीं हो सकता। और रही बात पैसा इकट्ठा करने की, तो हर महीने पे आउट देती है। इस प्रकार पैसा इकट्ठा करने का कोई संयोग ही नहीं बनता। और आज की डेट में तो डायरेक्ट सेलिंग दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रही है, वो भी कानूनी और नैतिकता के दायरे में रहकर। अगर आप कंपनी के डायरेक्टर होते और आपको सालाना करोड़ों अरबों की इनकम हो रही होती, तो कंपनी आप चलाना चाहोगे या बंद करना चाहोगे? यहाँ जवाब का इंतजार करना है। जब वो बोले चलाना चाहूंगा तो आगे बढ़ना है, फिर आप निश्चिंत रहिए। और चलिए मिलकर एक बेहतरीन बिजनेस की शुरुआत करते हैं। लाइए पैन कार्ड, आधार कार्ड, एटीएम कार्ड, ये जरूर बोलना है आपको। ये है दोस्त आंसर। और क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। सवाल के आगे सवाल खड़ा करना है। चलिए, एक और क्वेश्चन मिलेगा सबसे ज्यादा, ये 4 क्वेश्चन ही मिलेंगे। ये 4 क्वेश्चन आपको सबसे ज्यादा मिलेंगे डायरेक्ट सेलिंग में। मैं सोच कर बताऊंगा, तब मुस्कुराते हुए आपको बोलना है कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब मैंने प्लान को देखा था तो मैं भी यही सोच रहा था। लेकिन फिर मैंने सोचा कि मेरे अपलाइन श्री मिस्टर नरेंद्र सिंह राठौर इतने सक्सेसफुल इंसान होकर
आर्मी से रिटायर्ड होकर इस बिजनेस को ज्वाइन किया और आज 20 से 24 लाख 25 लाख रुपए महीने ले रहे हैं। तो शायद उन्होंने कुछ देखकर ही ज्वाइन किया होगा। एक आर्मी से रिटायर आदमी ऐसे ज्वाइन नहीं कर सकता। और कमाई आज दुनिया के सामने है। और अगर मैं इस बिजनेस को करता भी हूं तो मेरा जाएगा क्या? जब मेरे अपलाइन नरेंद्र राठौर ने उनकी लाइफ बदल सकती है तो मेरी भी बदल सकती है। इस बिजनेस का ये मतलब है कि हजारों लगाकर लाखों कमाए जा सकते हैं। मतलब ये बिजनेस बाल से पहाड़ खींचने के बराबर होता है। अगर मैं इसको कर लेता हूं तो मेरी जिंदगी बदल सकती है। फिर वैसे जिन्होंने मुझे इस बिजनेस के बारे में बताया है वो भी मेरे क्लोज फ्रेंड हैं। मुझे गलत जगह नहीं ले जा सकते, या मेरे रिलेटिव हैं, मुझे गलत जगह नहीं ले जा सकते। अगर आप बुरा ना माने तो आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? यस बोले तब पूछना है। सर, डिसीजन लेने वाला आपके घर में कोई और है या आप ही लेते हैं? अब वो खुद बताएगा। तो सर, स्टार्ट करते इस बेहतरीन बिजनेस को। लाइए आधार कार्ड, पैन कार्ड, एटीएम कार्ड। अगर बोले बोले पापा डिसीजन लेते हैं, वाइफ डिसीजन लेती है, तो सर हम 5 बजे आपके घर आ रहे हैं और आपके पापा को, आपकी मम्मी को बैठ के बढ़िया से समझाते हैं इस बिजनेस के बारे में। अब अगर पापा उसने बोल दिया तो मना नहीं कर पाएगा आप, क्योंकि मना फिर नहीं कर पाएगा घर पे ना आना। आप घर पे जाकर प्लान दिखाओ। ये मेहनत तो करनी ही पड़ेगी डायरेक्ट सेलिंग में। अगर करोड़ों की इंडस्ट्री में करोड़ों कमाने हैं तो ये काम आपको करना ही पड़ेगा। ये दोस्त 4 मेन सवाल थे। अब हम और आपको 7 सवाल बताते हैं। कुछ इस तरह के भी सवाल आएंगे डायरेक्ट सेलिंग में। अगर आप है तो मैं तो जुड़ जाऊंगा, पर मेरे पास 2 लोग नहीं जुड़े तो, क्योंकि 2 ही मेन होते हैं जुड़ने। उसके बाद तो 2 के साथ और चले जाते, नीचे लाइन लगी। 2 नहीं जुड़े तो, ये सवाल कुछ लोगों का होता है कि 2 नहीं जुड़े तो क्या होगा। मुस्कुराते हुए बोलना है, सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब मैंने इस प्लान को देखा था तो मैंने भी अपने अपलाइन से यही कहा था, क्योंकि शुरुआत में मुझे इसको बिजनेस के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। लेकिन जब मुझे इस बिजनेस की जानकारी हुई तो पता चला कि इससे ज्यादा स्मार्ट वर्क तो कोई है ही नहीं। यह एक कारोबार बनने बनाने का नहीं है। ये तो पुरानी परंपराओं और रीत रिवाज को मॉडिफाई करके डेवलप किया हुआ मॉडर्न प्रोजेक्ट है। ये बिजनेस रिकमेंडेशन का है, जिसे हम क्या, कोई भी इंसान दुनिया का, समाज में जो भी रहता है, जन्म से लेकर आखिरी सांस तक करता ही है। आपने जो कपड़े पहने हैं सर, उस दुकानदार को, जिस टेलर से सिलवाए हैं उस टेलर को, राशन का सामान कहाँ से लेते हो उस राशन वाले दुकानदार को, अपने बच्चे जिस स्कूल में पढ़ते हैं उस स्कूल को, मूवी को, ज्वेलर्स को, जिंदगी में जाने कितनी चीजें हम रिकमेंड करते ही रहते हैं, लोगों को बताते ही रहते हैं डॉक्टर के बारे में। जब वो चीज हमें अच्छी लगती है और हम सबको रिकमेंड करते हैं, वो तो वैसे भी करते ही है। अगर मिलने वाले को, आपके संबंधियों को, दोस्तों को, सभी को पूरे आत्मविश्वास के साथ बोलकर बताते हैं और वो भी उसे करते, वो भी आगे करते यही काम। और उन, क्योंकि सबको अच्छा लगता है, जब कोई चीज अच्छी लगती है तो हम वैसे भी बताते हैं। ये सिलसिला पुराने समय से ही चला आ रहा है। सबको पता है ऐसा करने से हमको कोई फायदा नहीं है। हमेशा सामने वाले का ही फायदा होता है, या तो दुकानदार का होगा या जिसको रिकमेंड कर रहे हैं उसको फायदा होगा। लेकिन इसी रिकमेंडेशन करने का अगर हमें पैसा मिलने लगे तो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? सब रिकमेंड करना चाहेंगे। हर आदमी रिकमेंड करना चाहेगा। और सबसे बड़ी बात, यहाँ रिकमेंड कैसे करना है, इसके लिए हमारी कंपनी ऑनलाइन ऑफलाइन ट्रेनिंग देती है आपको फ्री में। वहां से आप सीखेंगे कैसे रिकमेंड करते हैं, कैसे प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लेते हैं। तो आइए सर, मिलकर बेहतरीन बिजनेस की शुरुआत करते हैं। लाइए आधार कार्ड, पैन कार्ड और एटीएम कार्ड। चलिए नेक्स्ट एक सवाल आएगा। ये बिजनेस कठिन है और सफल होने की संभावनाएं बहुत कम है। यहाँ पर कई लोग ऐसे भी कह सकते हैं घुमा के कि हमारे चाचा के लड़के ने किया था, हमारी ताऊ के लड़के ने किया था, फेल हो गया, उसने किया था, उसका पैसा फंस गया। बहुत से लोग मिलेंगे। तो वहां क्या जवाब देना है आपको? मुस्कुराते हुए बोलना, आप सर बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये बिजनेस सरल और आसान बिल्कुल भी नहीं है। जैसे आईआईटी, आईएएस, आईपीएस, सीए आदि में सफल होने का जो प्रतिशत है बहुत कम होता है। सीए में 1% केवल है सक्सेस रेशियो, और आईएएस आईपीएस में 0.1% है सक्सेस रेशियो। सफलता के रास्ते हमेशा टेढ़े मेढ़े होते हैं। ऐसी कोई भी दुनिया में सफलता नहीं है जो बिना संघर्ष के प्राप्त होती हो। इसीलिए तो हमें इस काम को करना चाहिए। वरना हम अपने बच्चों को आईआईटी, आईएएस, आईपीएस, सीए की तैयारी करने से मना क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हमें लगता है कि यहाँ अगर सफल हो गया तो घर की पीढ़ियों की लाइन सुधर जाएगी। लेकिन दोस्त, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास एक दमदार सिस्टम है।
जिसके माध्यम से आपको वो सभी चीजें सिखाई जाएंगी जहां से आपको आसानी से सफलता मिलेगी। हमारे सिस्टम में एक किसान से लेकर डॉक्टर तक, एक चपरासी से लेकर अफसर तक, एक स्टूडेंट से लेकर हाउस वाइफ तक, सभी प्रकार के लोग सफल होते हैं। तो आइए सर मिलकर शुरुआत करते हैं। लाइए आधार कार्ड, पैन कार्ड और एटीएम कार्ड। ये लाइन कॉमन है दोस्त, हर लाइन में बोलना है। ये ना बोली तो आपका जीरो है बिजनेस प्लान दिखाना और क्वेश्चन करना। एक क्वेश्चन और आएगा, प्रोडक्ट महंगे हैं तो मुस्कुराते हुए बोलना सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक हमने इस पे कल परसों बताया था आपको, वो भी एग्जाम्पल बहुत बेहतरीन है, अगर आप देना चाहें तो मुस्कुराते हुए बोलना सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप मोबाइल 3,000 वाला रखना पसंद करोगे या कोई ब्रांड वाला? सामने वाला कौन सा बताएगा, सीधा सा आप भी जानते होगे या आपके पास होगा भी। आप अपने ऑफिस ऑटो, बाइक या साइकिल से जाना पसंद करेंगे या एसी कार में जाना पसंद करेंगे? आप अपने बच्चों को कहाँ पढ़ाना पसंद करेंगे, सरकारी स्कूल में या मॉडर्न सक्सेसफुल अच्छे स्कूल में? सफर करने के लिए जनरल टिकट आपको पसंद है या एसी कोच में जाकर जाना पसंद है? मेरा दूसरा सवाल आपसे, 10-15 हजार लगाकर, यहाँ तो 4-5 हजार ही लगता है, 10-15 हजार या 4-5 हजार लगाकर अगर करोड़ों कमाने का मौका मिले तो यहाँ कोई रिस्क है क्या? यहाँ बहुत सारे लोगों ने 10-15 हजार लगाकर लाखों करोड़ों कमा रहे हैं। प्रोडक्ट खरीदना है वो हमें जीएसटी बिल के साथ मिल जाता है। अगर आप हमारी सिस्टम की बात मानकर काम कर रहे हैं तो आप भी अपनी लाइफ में हर जरूरत को यहाँ से पूरा कर सकते हैं। तो आइए सर मिलकर शुरुआत करते हैं। लाइए अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड और एटीएम कार्ड। चलिए, एक सवाल आएगा, घर घर जाकर किसी के सामने हाथ नहीं जोड़ सकता, न सेल्समैन की तरह किसी का दरवाजा खटखटा सकता। क्योंकि उनको विचार क्या आता है, जो झोले में लाग लटका कर सामान लेकर निकलते हैं, घर घर बेचते हैं, वो वाली तुरंत याद आती है मेमोरी कि उसकी तरह हमें सामान बेचना पड़ेगा, लोगों के हाथ जोड़ने पड़ेंगे। तो मुस्कुराते हुए बोलिए कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। पहले मुझे भी ऐसा ही लगा था कि घर घर जाकर सामान बेचना पड़ेगा, लेकिन आपसे कुछ सवाल करना चाहूंगा सर। जब यस बोले करो, क्योंकि जब आप परमिशन लेकर सवाल करते हो तो दुनिया में कोई मना नहीं कर सकता आपको। तो हमेशा जब भी सवाल करो, परमिशन लो पहले उससे। कई बार हम बच्चों की फीस के लिए दोस्तों रिश्तेदारों से उधार लेते हैं, तो हम किसी ना किसी का दरवाजा खटखटाते ही हैं। बेटी की शादी के लिए किसी ना किसी का दरवाजा खटखटाते हैं। नौकरी में बॉस का, कभी डॉक्टर का, कभी वकील का, किसी ना किसी का तो दरवाजा हमको खटखटाते ही रहते हैं लाइफ में। लेकिन एक बात बता दें, आपको यहाँ किसी का दरवाजा खटखटाने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारा बिजनेस ऑनलाइन जूम के माध्यम से और ऑफलाइन सेमिनार के माध्यम से दोनों तरीके से चलता है। और आप घर बैठे दुनिया के किसी भी कोने में बिजनेस को कर सकते हैं। और जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, उससे आपको फ्री ट्रेनिंग दी जाती है, जिसके माध्यम से आपको आने वाला जो समय है उसमें टाइम फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम, गुड हेल्थ, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, इन चीजों के बारे में आपको फ्री ट्रेनिंग और बेहतरीन सपोर्ट दिया जाता है। तो आइए सर मिलकर शुरुआत करते हैं। लाइए आधार कार्ड, पैन कार्ड और एटीएम कार्ड। एक क्वेश्चन आएगा, ये बिजनेस इतना ही अच्छा है तो सब लोग क्यों नहीं कर लेते? यह भी आपको मुस्कुरा कर जवाब देना है कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। पहले मुझे भी ऐसा लगा था, डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, आईएएस आईपीएस बनना, सीए बनना, आर्मी ऑफिसर बनना, इसमें कितने लोग तैयारी करते हैं? क्या सभी लोग बन जाते हैं? लेकिन कोशिश तो सभी करते हैं। अच्छे घर में रहना, अच्छा खाना खाना, अच्छी फैमिली के सपने पूरे करना, अच्छी कार में घूमना, बच्चों को अच्छी एजुकेशन देना, तो क्या ये काम हर इंसान कर पाता है लाइफ में? शायद है नहीं कर पाता। यहाँ आपको कोई भी मेंबर अगर अपनी टीम बनाएगा तो फायदा आपको भी होगा। अगर आपकी डाउनलाइन का कोई आदमी टीम बनाता है तो पूरी टीम का फायदा आपको मिलता है। इसलिए यहाँ पर सभी लोग अपने सपने पूरे आसानी से कर लेते हैं। और साथ में यहाँ पर ट्रेनिंग सपोर्ट सिस्टम जो है, जिसके माध्यम से ऑनलाइन ट्रेनिंग घर बैठे मिल जाती है और आप ऑनलाइन कहीं से भी अपने बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं। तो सर शुरुआत करते हैं बेहतरीन बिजनेस की। लाइए आधार कार्ड, पैन कार्ड और एटीएम कार्ड। एक क्वेश्चन आएगा, कंपनी पैसा कहाँ से देती है? ये हालांकि हम अपने प्लान प्रेजेंटेशन में बार बार आपको बताते हैं, थोड़ा फिर बता देते हैं। कोई सवाल कर सकता है कि हमें कुछ लगाना ही नहीं, हमारा तो पैसा आखिर आता कहाँ से है? लाखों करोड़ों रुपए महीने में देती है कंपनी, तो कंपनी कहीं चीटिंग तो नहीं कर रही? तो उसको ये चार्ट आप दिखा देना है। ये हम कई बार आपको प्लान में दिखाते हैं। मुस्कुराते हुए बोलना है कि सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। पहले मुझे भी ऐसा ही लगा था। कोई भी कंपनी या संस्था अपने घर से पैसा नहीं बांटती।
ये एक डायरेक्ट सेलिंग मॉडल है। पहले ट्रेडिशनल बिजनेस था, उसी को लोगों ने कन्वर्ट किया है। उसी का एक सेकंड कॉपी है, जिसको थ्रू जो प्रोडक्ट होते हैं ट्रेडिशनल मार्केट में क्या होता है, प्रोडक्ट एक चेन सिस्टम के थ्रू ग्राहक पर पहुंचते हैं। आपको पिक्चर में दिख रहा होगा, ट्रेडिशनल बिजनेस मैन्युफैक्चरर बनाता है माल को, फिर कोई नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर होगा, फिर रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर, एडवर्टाइजर, देन कंज्यूमर पर आएगा। तो यहाँ पर 70% जो मार्जिन है बट जाता है बीच में। और डायरेक्ट सेल में सीधा कंपनी मैन्युफैक्चरर से कंपनी पे माल जाता है, कंपनी से ग्राहक पर, और ग्राहक ही डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं। तो 70% पैसा हम लोगों में ही बटता है, टीम में बटता है। अब आप अंदाज लगाओ, 100 रुपए वाली चीज का 70 रुपए जो प्रॉफिट जहां ये लोग ले रहे थे, वो अगर हम लोगों को मिलने लगेगा तो पैसा क्यों नहीं बन जाएगा सर। तो डायरेक्ट सेलिंग मॉडल में 70% प्रॉफिट जो होता है वो टीम को मिलता है। तो आइए सर, आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो आइए मिलकर बेहतरीन बिजनेस की शुरुआत करते हैं। लाइए आधार कार्ड, पैन कार्ड और एटीएम कार्ड। चलिए लास्ट सवाल। मैं आपकी तरह बोल नहीं सकता। बहुत से लोग देखते हैं कि लोग स्टेज पर बोल रहे हैं, लोग जूम मीटिंग में बोल रहे हैं, अब उनके मन में ख्याल आ जाता है कि हम तो बोल नहीं सकते इतना अच्छा, तो हो सकता है हम इस बिजनेस में सफल ना हो पाए। तो भी आपको मुस्कुराते हुए बोल रहा है कि बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। पहले मुझे भी ऐसा लगता था, मुझे भी शुरुआत में ऐसा लगा था, लेकिन हम इस काम के बारे में चर्चा करें तो लोगों की राय अलग अलग होती है, क्योंकि लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग का ज्ञान नहीं है और न जानने की कोशिश की है। लोगों के विचार ठीक वैसे ही हैं जैसे चार अंधों के जो हाथी वाली कहानी आपने सुनी होगी, कि एक हाथी था और गांव में चार अंधे थे। उस गांव में पहली बार हाथी आया, तो अंधों ने सोचा कि चलो हम भी हाथी देखने चलते हैं। चारों गए। पहला अंधा हाथी देखने गया, तो उसने हाथी की पूंछ पकड़ी और आकर तीनों को बताया कि हाथी झाड़ू जैसा होता है। दूसरे ने कहा कि चलो हम भी देख कर आते हैं। दूसरा भी गया, उसने पैर पकड़ कर देखा तो उसने वापस आकर कहा कि हाथी खंबे जैसा होता है। तीसरा गया, उसने हाथी का कान पकड़ा और उसने कहा कि हाथी सूप जैसा होता है। चौथा गया, उसने जब हाथी को टटोला तो हाथी पेट छुआ उसने जाकर और कहा हाथी कुठला की तरह होता है। अब दोस्त चारों में आपस में लड़ाई होने लगी, क्योंकि इस प्रकार चारों में इतना विवाद हो जाता है क्योंकि वो अपने अपने अनुभव के आधार पर सही कह रहे थे, जबकि पूरा हाथी उन चारों ने किसी ने नहीं देखा था। अधूरे ज्ञान के कारण लोग बेवकूफ बनाने वाला काम समझते हैं। इसी कारण जो बाहरी दुनिया होती है उसमें लोगों को डायरेक्ट सेलिंग के बारे में पता नहीं है। जिसका मैं जैसा अनुभव है वैसा ही बोलता है। जैसे जिसका हाथी जहां छुआ वैसे ही हाथी बता रहा है, ऐसे ही लोगों का अनुभव है, क्योंकि कंप्लीट किसी ने देखा ही नहीं है जो लोग आपको बता रहे हैं। ये एक मेंबर बनाने का स्कीम लगती है, ये चैन सिस्टम लगता है, प्रोडक्ट बेचने का सेल्समैन का काम लगता है, पैसा ठगने का या टोपी पहनाने का काम लगता है, मूर्ख बनाने या बनने का काम लगता है। ऐसे लोग मिलेंगे आपको मार्केट में, क्योंकि उन्होंने कभी कूदे ही नहीं इस बिजनेस में। वो बाहर से ही कल्पना कर ली उन्होंने, जैसे अंधों ने हाथी की कल्पना कर ली। लेकिन सत्यता तो यह है कि हमारे देश में अधिकांश लोगों को विशाल संभावनाओं से भरपूर भविष्य की सबसे सशक्त और अतुलनीय विशाल कारोबार के बारे में कुछ पता ही नहीं है। ये इतना मजबूत इंडस्ट्री है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, और ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि अभी भी 90 से 95% लोगों को इसकी जानकारी नहीं है। तो ये तो और अच्छा है ना हमारे लिए, यानी मार्केट खुला पड़ा है। यही हमारा स्कोप है, यही हमारी ताकत है। बस हमको सीखना है और लोगों को भरोसा दिलाना है। तो सर स्टार्ट करते हैं, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। लाइए आधार कार्ड, पैन कार्ड और एटीएम कार्ड। चलिए आज इतना ही रखते हैं खैर। चलिए थैंक यू। इतना शायद आपको एक एक क्लियर हुआ होगा, और आई होप आप इनको लिख लेंगे और रट लेंगे। और रट लिए तो दोस्त हर चीज का आपके पास जवाब होगा। अगर इसको आपने रट लिए, क्वेश्चन को इतने भी रट लिए, तो आपका समझो 50% डायरेक्ट सेलिंग में मामला क्लियर है, रोड मैप तैयार है। तो थैंक यू, मिलते हैं अगले एक बेहतर सेशन के साथ में। अगर आपको अच्छा लगा हो तो अपनी डाउनलाइन में जरूर शेयर करना। अभी हम रिव्यू लेंगे। जी आलोक जी। हाँ, आज का भी सेशन बहुत अच्छा था। इसको समझने के लिए जितना आपने बताया इतना ही समझने के बाद में आदमी सीख ले और कर ले, काफी इम्प्रूवमेंट मिलेगा। सीधा राइट सर। राइट राइट। शाम को प्रोडक्ट के हिसाब से बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू आलोक जी। शाम को प्रोडक्ट के हिसाब से हम बताएंगे हमें कौन से प्रोडक्ट। ठीक ठीक। थैंक ठीक ठीक है आलोक जी। वरुण जी। हाँ जी जी सर जी, गुड बोलिए। आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। काफी अच्छा सेशन था और इस सेशन को रिकवर करना चाहिए सभी को, चाहे जो आज की मीटिंग में थे या ना भी हो। मेरा रिक्वेस्ट है, अगर आगे बढ़ना है
तो खोने के लिए तो कुछ है ही नहीं है सर जी। अगर आगे बढ़ना है तो इसको रिपीट करते रहिए हमेशा, क्योंकि और क्योंकि अमेरिका भी इसी मामले में आगे है, क्योंकि वो डायरेक्ट सेलिंग अभी से नहीं कर रहे हैं, काफी समय से कर रहे हैं। आने वाला फ्यूचर सर डायरेक्ट सेलिंग का ही है। ठीक है तो वरुण जी। काफी अच्छा। जी सर। ओके ठीक सर, है, थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू।